इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में फरवरी में डिसीजन दिया था कि एनसीपी पार्टी नेम और सिंबल ये अजीत पवार के साथ रहेगा। उसके बाद शरद पवार सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप शरद पवार जी को एक नया सिंबल दीजिए, जो कि दिया गया। और उन्होंने कहा कि अजीत पवार ये घड़ी का जो सिंबल है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो नाम है वो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले महीने शरद पवार जी ने एक यहाँ इंटरिम एप्लीकेशन दाखिल किया मेन मैटर में, और उनका कहना था कि अजीत पवार को भी जब तक आप एक नया सिंबल दिया जाए जैसे हमें दिया गया, क्योंकि मेन मैटर को डिसाइड होने में टाइम लग रहा है और लोगों में इस सिंबल के इसमें कंफ्यूजन है, तो उसके वजह से ये एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने उसी वक्त कहा था कि लोकसभा और विधानसभा में अजीत पवार घड़ी का सिंबल यूज कर सकते हैं और पार्टी का नाम ले सकते हैं। फिर शरद पवार जी का एक और कहना था उनके वकील का कि उस वक्त आपने कहा था कि हर वक्त अजीत पवार जब घड़ी का सिंबल इस्तेमाल करेंगे उसके नीचे उनको एक डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा कि ये मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है और जब तक इसका अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक ही मेरे पास ये सिंबल है। शरद पवार जी का कहना था कि ये अजीत पवार फॉलो नहीं कर रहे, तो कोर्ट ने अजीत पवार को कहा है कि 6 नवंबर को अगली तारीख है, तब तक आप हमें एक ऑफिशियल अंडरटेकिंग दो कि हमारी जो ऑर्डर है मार्च की वो आप ठीक तरह से फॉलो कर रहे हो। तो अभी अजीत पवार जी को 6 नवंबर को अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, लेकिन इसमें न्यूज यही है कि अजीत पवार घड़ी का सिंबल विधानसभा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 6 नवंबर से पहले उनको अंडरटेकिंग देना है कि जब वो घड़ी का सिंबल कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे उसके नीचे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि ये जो मैटर है ये सब जुडिस है, वो उनको लिखना पड़ेगा और उसका अंडरटेकिंग भी उनको 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में देना है। आपको पता है कि अभी नवंबर में ही महाराष्ट्र के इलेक्शंस है, 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर पे काउंटिंग है, इसलिए ये मैटर इंपॉर्टेंट था और आज कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है।